मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 1, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की कैसे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और उसने क्या क्या कार्य किए थे और किस कारण इसने युद्ध किए थे, क्योंकि इससे पहले भी इसने युद्ध किए थे, अभियान किए थे। तो उसके बारे में इसका बचपन में क्या नाम था और उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको और विस्तार से बताई थी पिछली वाली वीडियो में। और इसमें अब भाग नंबर 2 क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, भाग नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के प्रति दृष्टिकोण, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह के प्रति दृष्टिकोण जो अपनाया था वह विद्रोही प्रवृत्तियों के प्रति मौलिक दृष्टिकोण अपनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। क्योंकि क्या था, इसने वो आपको पता है कि इसने सबसे ज्यादा महत्व किसके लिए दिया था, राज्य के लिए। ठीक है, तो ये दिल्ली का पहला ऐसा था जिसने मौलिक दृष्टिकोण अपनाने वाला दिल्ली का पहला वह सुल्तान था। अलाउद्दीन विद्रोह का राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में, क्योंकि इसको पता था कि जो अमीर उलेमा जो लोग हैं वो राजनीति में और शासन में हस्तक्षेप करेंगे, जिससे कि इसने कड़े नियम लगाए और विद्रोह को दबाया। और विद्रोह को दबाने के बाद में फिर आगे चलकर इसने अभियान करे। कौन कौन से अभियान, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, और इससे विद्रोह के दबा दिया इन्होंने। तो दबाने के बाद में इस विद्रोह के क्या क्या नियम थे और किस किस पर इन्होंने विद्रोह को दबाया था, जो मुख्य बिंदु है और मुख्य विद्रोह है। ठीक है, उसके बाद में उनके नियम के बाद में फिर ये अपनी अर्थ सुधार, ठीक है, अर्थव्यवस्था सुधार करता है, जो इस प्रकार है। विद्रोह के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, विद्रोह के प्रति मौलिक दृष्टिकोण अपनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, और वह विद्रोह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में एक बड़ी बाधा मानता था। क्योंकि इसको पता था कि जब तक मैं इस विद्रोह को दमन नहीं करूंगा और प्रशासन को अच्छी तरह से नहीं, और कठोर नीति को जब तक नहीं करूंगा, जब तक ये प्रशासन का विस्तार नहीं होगा और शासन का विस्तार नहीं होगा और सीमांत क्षेत्र का भी विस्तार नहीं होगा, जिससे के लिए इस पर एक बाधा चलती रहेगी। क्योंकि इसको पता था कि उलेमा और आपका जो सरदार रहते वो विद्रोह करते रहते थे। तो इसलिए सबसे पहले इसने इसके खिलाफ एक रूल चालू किया, और रूल चालू करने के बाद में इसने नियम भी चालू करे। तो ये पहला जो सुल्तान था, ये कुछ नहीं जाता है कि पहला सुल्तान था जो मौलिक दृष्टिकोण, ठीक है, मौलिक दृष्टिकोण अपनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। और ये इसको पता था कि वह विद्रोह को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में एक बाधा समझता था और बाधा भी मानता था, क्योंकि बाधा भी पीछे से चलते आ रहे थे उलेमा और सरदारों के और विद्रोहों के। ठीक है, उसके बाद में इसके 4 मुख्य विद्रोह थे। 4 मुख्य, एक विद्रोह जो हुआ था सर्वप्रथम गुजरात का अभियान। ठीक है, एक विद्रोह हुआ था गुजरात का अभियान। तो गुजरात के अभियान में धन बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था। जो गुजरात जो विद्रोह था, क्योंकि जो प्रमुख विद्रोह में उनको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछ जाते हैं अक्सर। तो गुजरात का विद्रोह हुआ था। तो गुजरात का प्रथम विद्रोह हुआ था वो धन के ऊपर हुआ था, धन के ऊपर विवाद हुआ था। इतना विवाद बढ़ गया था कि वहां पर विद्रोह हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, धन बंटवारे को लेकर विद्रोह हुआ। नंबर 2, रणथंभौर अभियान। ठीक है, विद्रोह दूसरा जो फेमस था रणथंभौर अभियान। इसका भतीजा जिसका नाम अकत खां, ठीक है, इसका भतीजा था अकत खां, उसने विद्रोह कर दिया रणथंभौर में। उसके बाद में रणथंभौर के घेरे के दौरान, क्योंकि जो अकत खां ने विद्रोह किया था रणथंभौर अभियान में, तो रणथंभौर अभियान में अकत खां ने विद्रोह किया था। विद्रोह करने वाला कौन था, अकत खां था। ये कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा था। फिर रणथंभौर को घेरे, जब रणथंभौर में अभियान किया तो उसको घेरने के लिए वहां पर इसका एक भांजा था उमर खां, जो बदायूं गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था, कहाँ गवर्नर, अमर खां। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि अमर खां कहाँ का गवर्नर था, तो कहाँ का गवर्नर था, बदायूं गवर्नर। उसके बाद में मांगू खां दूसरा विद्रोही जो नेतृत्व करते, अब ये अवध गवर्नर, क्योंकि उमर खां कहाँ गवर्नर था, ये बदायूं गवर्नर था, और मांगू खां कहाँ गवर्नर था, ये अवध गवर्नर था। इन दोनों ने विद्रोह किया रणथंभौर घेरे के दौरान, और अमर खां भांजा था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। फिर तीसरा विद्रोह आता है कोतवाल बनने के लिए हुआ विद्रोह।
क्योंकि जो कोतवाल बनने के लिए हाजी मौला ने विद्रोह किया था, और इस हाजी मौला ने ये चाहता था कि मैं कोतवाल बनूं। उससे पहले कोतवाल जो काफी दिनों तक कोतवाल जो बनता आ रहा था, ये फखरुद्दीन बनता आ रहा था। तो ये फखरुद्दीन उसके बाद में फिर कोतवाल चेंज कर दिया। तो कोतवाल विवाद के लिए, ठीक है, कोतवाल विवाद के लिए इसने हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया। कहां पर? कोतवाल बनने के लिए विद्रोह कर दिया हाजी मौला ने। एक ही विद्रोह, 4 मेन विद्रोह हैं। विद्रोह के बारे में ही अब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या 4 दृष्टिकोण से विद्रोह थे, जो मुख्य विद्रोह थे। एक था गुजरात का अभियान, जो आपके धन के बंटवारे के लिए विद्रोह हुआ था। दूसरा था रणथंभौर का अभियान, जो आपके इसका रणथंभौर का अभियान में जो रणथंभौर का अभियान हुआ था, इसमें आपका जो सुल्तान का जो भतीजा था अकद खान ने विद्रोह किया था। तीसरा था रणथंभौर घेरे का रणथंभौर घेरे के दौरान अभियान था। तो उसमें आपका इसका एक भांजा था जिसका नाम था उमर खां, ठीक है। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो 4 विद्रोह हुए थे। आपका गुजरात का अभियान, उसमें आपके बंटवारे के लिए ऊपर विद्रोह हुआ था। दूसरा रणथंभौर का अभियान, उसमें इसका जो भतीजा था अकद खां का विद्रोह उसने किया था। तीसरा गुजरात के घेरे के दौरान, उसमें इसका एक भांजा था, भांजा का नाम उमर खां, जो बदायूं गवर्नर था, अलाउद्दीन ने बनाया था। और मांगू खां भी गवर्नर था। कहाँ का? मांगू का। जैसे जिस प्रकार ये अगद खां, जिस प्रकार ये उमर खां, ठीक है, जिस प्रकार ये उमर खां कहाँ का? उमर खां और आपका मांगू खां, ठीक है। उमर खां कहाँ का गवर्नर था? राज्यपाल बदायूं का गवर्नर या राज्यपाल, ठीक। तो ये क्या था? भांजा किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और मांगू खां, ये कहाँ गवर्नर था? ये मांगू खां, ये भी गवर्नर था, अवध का गवर्नर या राज्यपाल या सूबेदार, ठीक है। ये उमर खां बदायूं गवर्नर था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसने विद्रोह किया था रणथंभौर घेरे के दौरान। और इसके साथ था मांगू खां, जो अवध का गवर्नर ये था, ठीक है, गवर्नर राज्यपाल था, इसने विद्रोह किया। और चौथा विद्रोह था वो कोतवाल का विद्रोह था, ठीक है। तो कोतवाल का विद्रोह किया था, किसने किया था? हाजी मौला ने, ठीक है। जो विद्रोह का नेतृत्व बनाया था हाजी मौला ने कोतवाल पद नहीं मिला था, क्योंकि इससे पहले तो कोतवाल पद था। इससे पूर्व वो किसका था? फखरुद्दीन कोतवाल था, जो काफी इसका बलवान का भी मित्र था। और उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी उसी समय में अलाउद्दीन किसको नया पद देता है? जब उनकी मृत्यु होती है, उसी टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाती है फखरुद्दीन की। फिर एक नया पद देता है, जो कोतवाल किसको बना देता है? उला उल मुल्क को, ठीक है। दिल्ली का कोतवाल अलाउद्दीन किसको बनाता है? इला उल मुल्क को कोतवाल बना देता है, क्योंकि पहले भी कोतवाल था। फिर ये आपका बलवान के कार्य, ये आपका जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में भी, उससे पहले भी फखरुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज, या ना इसके बाद में ये बन जाता है, अब बना देता है अलाउद्दीन खिलजी किसको? वर्तमान में कोतवाल। क्योंकि जो कोतवाल का विद्रोह था, हाजी मौला चाहता था कि दिल्ली का कोतवाल मैं बनूं, क्योंकि उस समय पे जो पहले कोतवाल था उला उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में विवाद हो जाता है, और अलाउद्दीन कोतवाल किसको नियुक्त कर देता है? भैया तरमीजी को। किसको नियुक्त कर देता है अलाउद्दीन खिलजी कोतवाल? भैया तरमीजी कर देता है। और हाजी मौला चाहता है कि दिल्ली का कोतवाल मैं बनूं, ठीक है, कोतवाल पद होता था। तो इसमें क्या करा, जब इसने विद्रोह कर दिया दिल्ली में कोतवाल के लिए, तो विद्रोह करने के बाद में कोतवाल की इससे पहले मृत्यु किसकी हो गई थी? इला उल मुल्क की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद में पद खाली हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कोतवाल का पद जो नियुक्त किया था भैया तरमीजी को, ठीक है, भैया तरमीजी को पद नियुक्त कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में हाजी मौला भैया तरमीजी को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में ये क्या करता है कि जो पूर्व जो तमीज के जो वंशज होता है, उसको दिल्ली के गद्दी पे नहीं, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। और सुल्तान घोषित करने के बाद में
आगे चल के इसी बात का जो विद्रोह हुआ था, इसका ये कौन इलाउद्दीन रिसर्च करता है कि विद्रोह कारण क्या था और ये विद्रोह कैसे हुआ, इसमें क्या क्या दिक्कतें थी। तो इसने इलाउद्दीन ने इसकी नीतियों को अपनाया और नीति को मतलब इसको रिसर्च अपने गुप्तचर विभाग को भेजे कि किस कारण ये विद्रोह हुआ था, क्यों विद्रोह हुआ था, इसकी जांच करने के लिए। और फिर निकल कर आते हैं 4 परिणाम। ठीक है, विद्रोह के निम्न 4 आधारभूत कारण ज्ञात किए थे। किसने? इलाउद्दीन खिलजी ने। नंबर 1 कि गुप्तचर विभाग था उसकी अक्षमता व सुल्तान द्वारा राजकार्य की उपेक्षा। क्योंकि जो गुप्तचर विभाग था, इसमें गुप्तचर विभाग का काम होता था कि जिसको बोलते थे बरीद, भी बरीद का बोलते थे गुप्तचर उनको, ताकि अंदर ही अंदर सुल्तान के लिए जो विद्रोह के बारे में या किसी भी जानकारी के बारे में सुल्तान के अलग मतलब सुल्तान दरबार में तो नहीं, दरबार में पता पड़ जाती है कि विद्रोह ये है, ये विद्रोह ये है और विद्रोह का नाम ये और गुप्तचर अधिकारी ये है। तो ये गुप्तचर अधिकारी सोचते थे कि ये सुल्तान से ही मिलते थे और सुल्तान से मिलने के बाद में सुल्तान को सारी बातें क्षेत्र की या राज्य की या दरबार के अंदर जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में जानकारी देते थे। तो इन्होंने इस पर ढील कर दी थी, जिससे कि ये सोचते थे कि सुल्तान के द्वारा राजकार्य की उपेक्षा। ठीक है, सुल्तान के द्वारा में उपेक्षा किससे है? सुल्तान से। एक तो ये कारण बना था उसमें आधारभूत। दूसरा जो बना था कि जो लोग थे उस टाइम पे मद्यपान, शराब आदि का सेवन करने लगे थे। दूसरा कारण ये मिला था। और तीसरा कारण था अमीरों और जो मलिक थे, ठीक है, अमीरों मलिकों की परस्पर बात होने लगी और उसका बात होने के बाद में जो शादी समारोह होते थे उस समारोह में जाके मिलने लगे, जिससे कि विद्रोह का एक कारण, तीसरा कारण ये भी था। और चौथा कारण था कि लोगों की धन की अधिकता, मतलब लोगों पर धन इतना हो गया जिससे कारण विद्रोह में, ठीक है, आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाती थी। क्योंकि कारण नंबर 1 था, कारण नंबर था कि जो गुप्तचर अधिकारी थे क्षमता, मतलब वो गौर नहीं देते थे और उनकी गौर नहीं देने के कारण ये विवाद हुआ और राजकीय जो सुल्तान था उसकी राजकार्य की उपेक्षा करने लगे। ठीक है, दूसरा कारण था कि वहाँ के लोग शराब, मद्यपान का आदि सेवन करने लगे। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था कि जो मलिक और जो अमीर थे, जो सरदार थे और मलिक थे, वो परस्पर आपस में उनके द्वारा आयोजित ब्याह शादी होने लगी, उसमें आपस में वो बात करने लगे। और चौथा था कि लोगों पर धन अधिकता के कारण, लोगों पर धन ज्यादा हो गया अधिकता के कारण, जिससे कि लोगों को जो विद्रोह करने की जो नीति थी, विद्रोह करने का जो धन था आसानी से मिलने लगा। और मिलने के बाद में ये 4 आधारभूत कारण ज्ञात किए गए। किसने? इलाउद्दीन खिलजी ने। अब 3 तो बता दिया, 3 विद्रोह था। चौथा था कि कोतवाल का विद्रोह लेकर हाजी मौला ने किया। ठीक है, किसने? हाजी मौला ने। ये कुछ पूछा जाता है कि इलाउद्दीन खिलजी में विद्रोह हाजी मौला कौन था? तो हाजी मौला ने कौन था? ये कोतवाल का पद चाहता था दिल्ली के में, इसलिए हाजी मौला ने विद्रोह किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो कोतवाल उस समय दिल्ली कोतवाल कौन था? उला उल मुल्क था। बाद में ये कोतवाल बनना चाहता था। ठीक है, क्योंकि जब उला उल मुल्क था तो ये कोतवाल बनना चाहता था। तो ये जब उला उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, एक बार यहाँ देखें कि जब उला उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में ये हाजी मौला चाहता था कि ये मृत्यु के बाद में मेरे को इलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का कोतवाल बनाए। लेकिन हाजी मौला को कोतवाल नहीं बनाता। कौन? इलाउद्दीन खिलजी। किसको नियुक्त कर देता है? इलाउद्दीन मुल्क के मरने के बाद में किसको नियुक्त कर देता है? भैया तरमीजी को। और ये चाहता था कि भैया तरमीजी की जगह, मतलब कौन? हाजी मौला, कि मैं दिल्ली का कोतवाल बनूं। और ये क्या करता है कि भैया तरमीजी की हत्या कर देता है और हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद में पूर्व सुल्तान इल्तुतमिश के जो वंशज को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है, दिल्ली सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है, इसी बात को लेकर इलाउद्दीन सोचता है और इलाउद्दीन इसकी विद्रोह की कारण और अपने जो नजदीकी सैनिक कर्मचारी गुप्तचर अधिकारी थे उनको लगाता है और ये देखता है कि क्या आधारभूत थे जो विद्रोह हुआ था। तो वहां से 4 आधारभूत परिणाम निकल के आते हैं। ठीक है, विद्रोह के निम्न 4 आधारभूत परिणाम ज्ञात किए उसने 4। और ये यूपीएससी या टीजीटी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और जीडी में दे देगा। तो ये ऐसा एक फेमस क्वेश्चन है कि इनमें से पूछ रहा है कि इलाउद्दीन खिलजी विद्रोह के निम्न 4 आधारभूत कारण क्या थे।
तो 4 ये थे, इसमें 1 दे देगा, 1 नहीं देगा, बाकी के 1 दे देगा, 3 अलग दे देगा, और 4 अलग दे 4 है इसमें से 3 इसमें दे देगा, 1 अलग दे जाएगा। या तो नहीं पूछेगा या इसमें से कौन कौन से कारण थे, ठीक है, ये पूछेगा, या इनमें से कौन सा कारण था जो 4 अद्भुत कारण अलाउद्दीन खिलजी के ज्ञात किए थे। तो नंबर 1 गुप्तचर विभाग की क्षमता एवं सुल्तान द्वारा राजकीय की उपेक्षा। नंबर 2 लोगों को मद्यपान शराब आदि की प्रवृत्ति। नंबर 3 अमीर तथा अनेकों की परस्पर एकता एवं उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले विवाह आदि समारोह। नंबर 4 लोगों को धन की अधिकता जिसके कारण विद्रोह में आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाती थी, क्योंकि लोग धनी हो गए थे, अधिक धन मिल गया था, जिससे कारण जो विद्रोह में आर्थिक सहायता उपलब्ध होने लगी। तो ये 4 कारण निकल के आए अलाउद्दीन खिलजी ने जो ज्ञात किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जब विद्रोह को 4 विद्रोह से होते, विद्रोह के बाद में ये देखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि विद्रोह कैसे हुआ था, क्या विद्रोह के कारण थे। तो विद्रोह के कारण 4 थे। एक तो आपका था मद्यपान ज्यादा अधिक करना, एक था गुप्तचर अधिकारी क्षमता या गुप्तचर अधिकारी क्षमता या सुल्तान के राज्य कार्य की उपेक्षा करना, और तीसरा था अधिक धन होना, जिस पर अधिक होने से बाद में जो विद्रोह को सामान या विद्रोह को रुपये के माध्यम से सहायता मिल जाती थी, और चौथा था जो विवाह होते थे मलिक और अमीरों के, उनमें आपस में परस्पर बात होती थी, नजदीक बढ़ रही थी, जिससे कि विवाह समारोह में वो बात कर लेते। अब ये अलाउद्दीन खिलजी ने चारों जो विद्रोह का कारण था 4 आधारभूत ढूंढ लिए, और आधारभूत ढूंढने के बाद में फिर इसी बात पर अलाउद्दीन खिलजी ने इनका निदान करने के लिए 4, ठीक है, अध्यादेश जारी करे। ठीक है, सुल्तान ने उपयुक्त 4 कारणों एवं निदान के लिए निम्न 4 अध्यादेश जारी किए, क्योंकि ये जो 4 अध्यादेश, क्योंकि इसको पता पड़ गया 4 इस कारण विद्रोह हुआ था, और उसको निदान करने के लिए 4 अध्यादेश जारी करे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जिसमें एक था कि गुप्तचर विभाग द्वारा पुनर्गठन, जो गुप्तचर विभाग था वो द्वारा इसने स्थापना करी, और गुप्तचर विभाग की स्थापना करने के बाद में जिसको बोला जाता था दीवाने बरीद। गुप्तचर दीवानी जो गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता, दीवाने बरीद कहा जाने लगा। और इसका जो प्रमुख होता था, इसका गुप्तचर अधिकारी का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको अमीर बरीद या बरीदे मुमालिक कहने जाने लगा। और जो इसके अंदर में जो काम करते थे लोग, ठीक है, जो विभाग था दीवाने बिराद, दीवाने बरीद, ये विभाग था गुप्तचर विभाग, और इसके जो अधिकारी थे, मतलब इसके प्रमुख अधिकारी थे, उसको क्या बोला जाता था, अमीर बरीद या बरीदे मुमालिक। और जो इनके अंदर जो काम करते थे, कार्यकर्ता थे, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था बरीद। ठीक है, बरीद। और उसके बाद में जो इनको सूचना देता था, क्योंकि जिसमें गुप्तचर विभाग के लोग थे, कार्यकर्ता थे, उसको बरीद बोला गया। उसके प्रमुख अधिकारी था अमीर बरीद या बरीद मुमालिक, और जो गुप्तचर विभाग था उसको दीवाने बरीद बोला गया। और इसकी जो सूचना देते थे वहां लोग, क्योंकि इसमें विभाग में सूचना देते थे किसको, सुल्तान को, उनको क्या बोला गया, मुनियान। ठीक है, मुनियान वही जैसे मुनीम का काम, तो इनको क्या बोला गया, मुनियान। अक्सर क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे दीवाने बरीद, ठीक है, गुप्तचर विभाग को क्या बोला, गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, दीवाने बरीद। काफी क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, या तो किसी भी सिविल लाइन में, या TGT PGT में, GD में, जो या UP SSC में, या BPSC में, बिहार में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने बरीद, अमीर बरीद या बरीद मुमालिक, या इसका मुख्य कार्यकर्ता कौन थे, या फिर इसके जो गुप्तचर अधिकारी सुल्तान के पास में सूचना जाती थी उसको क्या बोला जाता था। तो एक क्वेश्चन रहता है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना। गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद, इसका जो हेड होता था उसको क्या बोला जाता, अमीर बरीद या बरीद मुमालिक। इसके जो अंडर में काम करते थे उसको क्या बोला जाता था, बरीद। ठीक है, और जो जिन्हें सूचना उपलब्ध करवाने वाले को क्या बोला जाता, सूचना उपलब्ध करवा देते हैं उसको क्या बोला जाता था, मुनियान। ठीक है, तो इसने सुल्तान ने इसी 4 कारणों को निदान के लिए निम्न 4 अध्यादेश जारी करे। इसमें से इस प्रकार है, पहला अध्यादेश जारी है कि
कि गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया गया था और सुल्तान ने गुप्तचरों से सूचना प्राप्त कर राजमार्ग में सक्रियता बढ़नी चालू की। क्योंकि जब इसको पता पड़ गया कि इसमें गुप्तचर की विभाग की भी कमी है, गुप्तचर अधिकारी की कमी है, तो इसने उस विभाग को दोबारा तैयार किया, उसका पुनर्गठन किया और सुल्तान ने गुप्तचरों से सूचना प्राप्त कर राजमार्ग में सक्रियता बढ़ती प्रारंभ की, मतलब सख्ताई इसने प्रारंभ कर दी। उसके बाद में वस्तुतः गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता था? दीवाने बरीद कहा जाता था, ठीक है। और विभाग के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था अमीरे बरीद या बरीदे ममालिक कहा जाता था। इसके अधीन कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या क्या बोला जाता था? बरीद, ठीक है। क्या क्या कहलाया था? वरीद कहते थे। जिन्हें सूचना उपलब्ध कराने वाले को क्या कहा जाता? मुनिहान कहते थे। अब दूसरा दर्ज जारी है। सुल्तान ने मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि सुल्तान ने जो मद्यपान था, क्योंकि कारण ये भी था, एक गुप्तचर कारण था एक, उसके बाद में शराब नशा में लोग ज्यादा लेने लगे, जिससे कि ये कारण बढ़ा। तो उसने क्या करा कि इसने मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। जो मद्यपान था, मतलब शराब जो पीते थे या बनाते थे, उस पर पूर्ण इसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन बाद में इसी अध्यादेश को सुल्तान ने, ठीक है, बाद में इसमें सुधार किया, क्योंकि जब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो इसमें विद्रोह होता और अवसर उठता। तो इसने क्या करा कि पहले तो प्रतिबंध लगा दिया इस पर, मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध। उसके बाद में इसने इसी अध्यादेश में इसने संशोधन किया, और संशोधन में क्या कहा इसने कि सुल्तान के लोगों को सामूहिक रूप से नहीं, ठीक है, सुल्तान के लोगों को सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अपने घरों में या शराब बनाने में पीने की छूट दी गई। इसलिए सामूहिक जो विवाह समारोह होता था उसमें आप शराब नहीं पी सकते और अपने घर शराब बना सकते हैं और अपने घर में ही शराब पी सकते हैं। ये इसने दूसरा अध्यादेश जारी करा। दो सुधार अध्यादेश जारी थे, वो कर दिए था। तीसरा था कि अमीर जो लोग थे, क्योंकि तीसरा सुधार था, अमीर लोग और मलिक लोग आपस में परस्पर बात करते थे, जिससे कि उनका संबंध अच्छा बना, और संबंध अच्छे बनने के बाद में इसमें विवाह और समारोह में। तो इसको दूर करने के लिए इसने अलाउद्दीन ने क्या कहा, क्या किया, उसमें अध्यादेश में ये लिखा कि जो मलिक या अमीर लोग हैं, यदि वो मर जाते हैं तो मरने के बाद में उसकी संपत्ति किसकी हो जाएगी? सगरा स्वामी का मालिक कौन हो जाएगा? सुल्तान, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। और जो उसके मलिक के जो पुत्र हैं, ठीक है, जो उसके पुत्र हैं वो किसके गुलाम हो जाएंगे? सुल्तान के गुलाम, ठीक है। इसने क्या कहा कि जो 20% पर एकता रोकने के लिए जारी किए गए विवाह करना समारोह सुल्तान के बिना अनुमति, क्योंकि जो भी शादी विवाह होते थे बिना सुल्तान की अनुमति के बिना कोई शादी विवाह नहीं होते थे। जब सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी जब शादी विवाह होते थे, उसमें भी यदि अमीरों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें अमीर लोग थे, क्योंकि आपस में विद्रोह हुआ था, क्योंकि इसने जान दिया था कि इसलिए विद्रोह हुआ। इसका निदान करने के लिए तीसरा नियम निकाला अध्यादेश, क्योंकि 4 तो इसने आधारभूत बताए और 4 आधारभूत होने के बाद में उसके बाद में 4 ही उसका निदान निकाले इसने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने क्या अध्यादेश जारी किया? यदि कोई अमीर लोग की मृत्यु हो जाती है या मलिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी संपत्ति किसकी हो जाएगी? सुल्तान की, मतलब उसका स्वामी कौन बन जाएगा? सुल्तान की। उसके बाद में जितने भी उसके पुत्र हैं, ठीक है, किसके? अमीर और मलिक के जितने भी पुत्र हैं वो सुल्तान के दास बन जाएंगे। ये करी तो इसलिए इसने क्या करा, इसमें देखो, अमीरों तथा मलिकों के बीच परस्पर एकता का रोकने के लिए जारी किए गए तीसरा अध्यादेश उसमें था कि विवाह या अन्य समारोह सुल्तान की बिना अनुमति से आयोजित नहीं किया जा सकता, और साथ ही अमीर की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति का स्वामी कौन बन जाएगा? सुल्तान, मतलब अलाउद्दीन खिलजी होगा, और उसके पुत्र सुल्तान के दास होंगे। अब आता है चौथा, लोगों को अधीनता को दूर करने के लिए जारी किया गया चौथा अध्यादेश
जारी करने के लिए सुल्तान ने लोगों का शारीरिक उत्पीड़न न करके, मतलब उनको दंड नहीं देकर उन पर आर्थिक आघात किया, क्योंकि आर्थिक आघात किया, क्योंकि चौथा नियम क्या था कि इन पर धन अधिक होने के बाद में जो विद्रोह की जो सहायता मिल जाती थी, वो धन देने के बाद में कोई विद्रोह आ जाता, तो जैसे आपने किसी को धन दिया, धन देने के बाद में कि आपको मेरा साथ देना है, और जो सामान उसको वो भी उपलब्ध हो जाता था। तो इसने क्या करा कि उनको दंड नहीं देकर, सारे दंड नहीं देकर इसने आर्थिक आघात किया। ठीक है, आर्थिक आघात करने के बाद में सुल्तान ने आर्थिक सुधारों से था, क्योंकि जब इसने सारे उत्पीड़न शायद इनको दंड देता, दंड देने के बाद में जेल पहुंचते, उसके बाद मरने के बाद में कोई चेंजिंग नहीं होता, तो इसलिए इसने दो काम करे। एक तो उनको बिना दंड देने के बाद में जो आर्थिक था, जो आर्थिक स्थिति थी, उसको आघात किया, और आघात करने के बाद में इसका जो सुधार था, जो चौथा अध्यादेश सुल्तान के आर्थिक सुधारों से था। ठीक है, सुल्तान के आर्थिक सुधारे से था। इसने आर्थिक में इतने कड़े नियम लगाए जिससे कि आगे चलकर ये विद्रोह भी बंद हो गया। तो इसमें क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के 4 युद्ध थे। किस कारण 4 युद्ध जो विद्रोह हुआ था, क्योंकि 4 विद्रोह दृष्टिकोण से 4 विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह का जो 4 विद्रोह होने के बाद में इसने सोचा कि विद्रोह, क्योंकि हर एक कोई ये चाहता है कि कारण तर्क वितर्क। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ये विद्रोह किस कारण हुआ है। ठीक है, इसका तर्क वितर्क करने के लिए गुप्तचर अधिकारी अपने जो विभाग था वो सेना के माध्यम से, किसी माध्यम से इनकी जांच करी, जिसमें 4 आधारभूत निकल के आए। नंबर 1 आधारभूत, शराब को सेवन अधिक करना। मतलब पहला नंबर तो ये था कि पहला नंबर था आपका कि इसमें क्या था कि नंबर 1 या नंबर 2, तो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 4, तो एक था उसमें अधिक शराब पीने, मद्यपान करने से ये प्रक्रिया विद्रोह हुई थी। दूसरा था धन संपत्ति ज्यादा होने के बाद में, और तीसरा था वैवाहिक संबंध मलिक अमीरों के बीच में, जिसके कारण विद्रोह हुआ था। और आपका चौथा था हाजी मलिक, मतलब जो चौथा था लास्ट में हाजी मलिक, हाजी जो मौला था वो दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था, और कोतवाल नहीं बन सका क्योंकि उस टाइम पे उला उल मुल्क की मृत्यु के बाद में, कोतवाल दिल्ली कौन था, अलाउल मुल्क था, उसकी मृत्यु के बाद में किसको बना दिया था इसने, किसको बना दिया था, कोतवाल दिल्ली का भैया तरमीजी को। तो भैया तरमीजी को बना दिया था, और हाजी मौला को नहीं भेजा था, इसलिए हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया, और हाजी मौला ने भैया तरमीजी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में जो इससे पूर्व सुल्तान इल्तुतमिश के जो वंशज था उसको दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ये विद्रोह था, और इन चारों विद्रोह का निदान करने के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी करे, और 4 आदेश आने के बाद में इन्हीं के ऊपर ही, ठीक है, वो अध्यादेश 4 ही वो इन्हीं के ऊपर है। मतलब धन के मामले में, आर्थिक मामले में, वैवाहिक संबंध स्थापित करने में, आपका मद्यपान करने में, और आपका ये विरोध करने में। तो ये इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था। और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार, अब जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा, यदि एक साल में वीडियो बना देता हूं तो काफी लेंथ हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में बना लेते हैं तो उसमें स्टूडेंट से ये दिक्कत नहीं होती कि जब बड़ी लेंथ होती है तो पूरी वीडियो को लंबी को नहीं देख पाता। इसलिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप जो इससे पहले बनाई थी वीडियो भाग नंबर 1, उसमें अलाउद्दीन का नाम और किस प्रकार की गद्दी पर बैठा, इसके कार्य क्या थे, उसके बाद में आज जो वीडियो है इसमें दृष्टि जो विद्रोह कारण और उसके 4 आधारभूत 4 आधार कारण, उसके बाद में 4 आधार कारण निदान, मतलब उसके क्या क्या इसने निदान किए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्य थे। ठीक है, अब जो मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार क्या कर रहे थे, क्योंकि इसने 2 आर्थिक सुधार करा था, एक करा था राजस्व का सुधार और दूसरा करा था बाजार नियंत्रण, क्योंकि इसने 2 ही सुधार करे थे। और ये काफी अलाउद्दीन खिलजी जो पार्ट है वो काफी ऐसा एग्जामिनर कोई है नहीं जो अलाउद्दीन खिलजी या आपके तुम्हारे मुगल काल में कुछ ऐसे इतिहास में है मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिससे कि यहाँ अक्सर एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो अब जो मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, और सुधार थे 2, बाजार नियंत्रण और राजस्व सुधार। ठीक है,
केपीएस अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल को प्रेस करें और अधिक से अधिक पूरी मेरी वीडियो को देखें और उस पर कमेंट करें और कमेंट करने के बाद में ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।